हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आइडेंटिटी क्राइसिस, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि प्रोफेशनली काफ़ी लोग बहुत हाई पोस्ट पर और बहुत वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी रिश्तों में बिल्कुल हार मान चुके हैं और दे आर साइकोलॉजिकली सो मच डिस्टर्ब कि उनके मन में सेल्फ हार्म के विचार आने लगे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले घर जो होते थे एक तरीके से रिपेयरिंग सेंटर होते थे। कोई बाहर से इमोशनली आहत होकर आता था तो घर में कोई ना कोई दादी, चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा कोई ना कोई उसको थोड़ा सा समझा बुझा के उसकी हीलिंग कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा सिनेरियो उल्टा हो गया है क्योंकि घर में सभी बिजी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है, सभी बहुत स्ट्रेस में हैं। तो आजकल हिट एंड रन के केसेस घर में ज़्यादा कंपेरेटिवली हो रहे हैं और लोग रिपेयरिंग के लिए कहीं बाहर देखते हैं कि बाहर उन्हें कोई कुशनिंग जोन मिल जाए। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा इमोशनल अत्याचार का सीन चल रहा है तो अपने आप को उस लूप से बचाइए और इस वीडियो को देखकर समझ जाइए भाई कि हमें इस लूप से जल्दी बचना है और हमें किसी भी ट्रैप में नहीं आना, हमें किसी भी इमोशनल अत्याचार का शिकार नहीं बनना है। तो उसके कुछ मेन साइन हैं जो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एक ट्रीटमेंट होता है, दैट इज साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास जैसे केस आया, एक बार एक हस्बैंड का कहीं अफेयर था और वाइफ ने जब उस अफेयर को पकड़ लिया, हस्बैंड ने उल्ट उसको कंडीशनल बताकर कि मतलब उस सिचुएशन में ऐसा हो गया, जानबूझ के उस चीज़ को ऐसा प्रिटेंड किया कि वाइफ ने कितना बड़ा मुझे आहत किया है, उसने मुझे मतलब कितना हर्ट किया मुझ पे शक करके, जानबूझ के, और बिल्कुल साइलेंट जोन में चला गया। बिल्कुल। और वाइफ ने उसको कितनी बार उसको मनाया कि भाई क्या हो गया, मैंने तो खुद देखा था, अरे हो गया तो मान लो कि तुमसे हो गया, चलो आगे से मत करना। लेकिन उसने अपनी वाइफ के साथ इतना साइलेंट ट्रीटमेंट किया, वो जानबूझ के इतने साइलेंट जोन में और इतने लंबे समय तक चले जाते हैं ऐसे लोग कि सामने वाला गिल्ट में उल्टा मर जाए कि भैया मैंने क्या कर दिया। और आगे से कभी ऐसी सिचुएशन हो तो वो करने से पहले हजार बार सोचे कि मैं टोकूं या ना टोकूं, ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में चला जाए या कहीं मैं ही गलत हो जाऊं। तो इस तरीके के साइन जो होते हैं वो इमोशनली अत्याचार के साइन होते हैं। तो थोड़े से अलर्ट हो जाइए। इसके सिवा ऐसा भी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मान लीजिए कि ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ने दूसरे से बोला कि भाई आज तो ऑफिस में बहुत काम था, ऐसा लग रहा था कि बस भाई इससे ज़्यादा काम हमें ना मिले, आज तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतना कहाँ होता है। अब सामने वाले बंदे ने बस इतना बोल दिया कि हाँ ये तो है, बस आप फंस गए लूप में। हाँ ये तो है। अब पता चला पहला वाला जो बंदा है वो मैनेजमेंट के पास जाए और उनको बताए जी यही चीज़ रिफ्रेमिंग करके आपके नाम से बताई जाए कि जी ऐसा आज बातें हो रही थी, ये नहीं कि मैं बातें कर रहा था या कर रही थी, आज बातें हो रही थी, इतना काम है और इतना कहाँ होता है। तो उस बंदे ने बोला कि हाँ यहाँ पे तो ये चीज़ें हैं। आपकी बात को कुछ तोड़ जोड़ के आपके नाम से इस तरीके से नमक मिर्च लगाकर पेश किया जाए तो आगे से जब हमें पता होता है कि ये बंदा इस तरीके का है और इस तरीके के बंदे जब आपके पास आए और आपसे इस तरीके की बातें करें तो हमको एक हल्की सी स्माइल करके कि अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। तो इस तरीके से उस चीज़ को वहीं निपटा दें, उसमें अपना इनपुट, अपनी सहमति बिल्कुल भी ना जताएं और आप इस लूप से बिल्कुल बचे रहें। नेक्स्ट इसका एक साइन होता है, दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। मान लीजिए जैसे अभी मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी तो उनके यहाँ खाने में जो भी बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे पापा को कुछ और खाना था। अब वो बच्चे से बार बार पूछ रहे हैं, अरे मेरा बच्चा आज तो लग रहा है चाउमीन खाएगा, चाउमीन का मैंने है ना। अब बच्चे ने कहा हाँ पता है मुझे बेटा, पता है बाबू तेरा, पता है खा, चाउमीन ही खानी है, चल चल ठीक है, शर्मा मत शर्मा मत, मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं देख रही थी कि एक्चुअली मन इनका चाउमीन खाने का है एंड दिस इज प्रोजेक्शन टेक्निक जो कई बार घरों में यूज़ होती है। नेक्स्ट टेक्निक इज दैट इज द फियर, अपील टू फियर। अपील टू फियर में क्या होता है कि किसी को
इतना ज़्यादा, जैसे इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे किसी को हल्का सा ऐसा लगा कि भैया अब मेरी सास का ऑपरेशन होने जा रहा है, तो ऐसा ना हो काम मेरे ऊपर आके पड़ जाए। तो भैया मेरी तो डिस्क स्लिप हो गई और फिर जी मुझे डॉक्टर के दिखाना है। और डॉक्टर के से आके कि डॉक्टर ने तो मुझे 3 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। और डॉक्टर ने इतना डरा दो कि डॉक्टर ने ये बोला है कि आप ना अपना पानी का गिलास लेने के लिए आधा भी मत झुकना। अगर स्लिप थोड़ी सी नीचे है तो हल्की सी भी कमर मत झुकाना, या फिर अगर आप जरा सा बर्तन भी नीचे रखोगे या फिर नीचे से अगर आपने कुछ भी उठा लिया एक सामान भी, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना ज़्यादा डरा दो, इतना ज़्यादा डरा दो कि जो सामने वाला बंदा है वो इतना दहशत में आ जाए कि भैया ठीक है, तुम्हें इसी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, मैं ही जैसे तैसे उठ के अपना इंतज़ाम कर लूँगी और मेरे से जितना हो पाएगा मैं इस बंदे का उतना काम करूँगी। तो किसी को इतना डरा देना, इतना डरा देना कि सामने वाला बिल्कुल वही करे जैसा आप चाहते हो। नेक्स्ट इज सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी में क्या होता है, जैसे एक केस था जिसमें एक बंदा हर रोज़ बहुत घंटों घूमता। एक लेडी थी, वो हर रोज़ घंटों घूमती। हस्बैंड हमारे पास ये केस लेकर आए थे कि मैम ये जब भी घर में काम का टाइम होता है तो ये 2-3 घंटे के लिए गार्डन में घूमने चली जाती हैं और मेरी मम्मी को सारा काम करना पड़ता है। और जब उनकी वाइफ से, जब भी वो अपनी वाइफ से पूछते थे कि तुम काम के समय क्यों जाती हो, देखो मम्मी घर में काम, मेरी तो थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरा सारा बदन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मेरे तो शरीर में इतनी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इतना ज़्यादा हर समय सेल्फ पिटी खेलना। और उसके बाद डेली रात को होटल का खाना खाना। जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप डेली होटल का खा रहे हो, ये आपके लिए नुकसान देगा, अरे मैं मम्मी से क्यों बनवाऊँ, एक तो मैं वैसी किचन में नहीं जा पाती और ऊपर से मैं इनका नहीं बना पाती तो मैं अपना ही क्यों बनवाऊँ, कोई बात नहीं ये हेल्दी खा लेंगी, मैं तो जैसे तैसे जो भी रूखा सूखा बाहर का जैसा भी मिलेगा मैं तो उसे खाकर कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मैं इनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मतलब उल्टा साइकोलॉजिकल गेम खेलना कि खुद कुछ भी करने की जगह सामने वाले को ये दिखा देना कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही कितना बड़ा स्कैम हो रहा है और मैं कितना ज़्यादा हर समय पुअर मी एपिसोड में रहना। तो इन चीज़ों को पहचान जाइए भाई कि ये सब आपकी साइकोलॉजी के साथ क्लियर मैनिपुलेशंस हैं। आपको वो ही आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, आपको कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है कि जानबूझ के, जैसे मान लीजिए कि एक केस था जिसमें दो लोग थे, तो एक सास एक बहू। तो जैसे सास ने बहू को बोला कि बेटा ज़रा दाल चख के देख ले ये कैसी है, उसने कहा बिल्कुल फीकी है। अब कि अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। अब बहू ने उतना सा नमक उसमें डाल दिया, डॉटर इन लॉ ने। अब सास ने छुप के उसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया और बाद में उसको बोला कि तुमने नमक ठीक से डाला है ना, लाओ जरा मैं चख लूँ। और हाय तुमने क्या कर दिया, तुमसे तो कुछ काम नहीं होता। सामने वाला गिल्ट में आ जाए कि भैया डाला तो मैं नहीं था, ये तो मेरे से कह के निकल गई थी बाहर, पता नहीं। और बार बार इस तरीके के हर एक काम में खुद ही गड़बड़ करना और फिर सामने वाले को ये महसूस करा देना कि आजकल पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। साथ साथ तारीफ भी करना, तुम तो इतनी समझदार थी, तुम्हारे लिए तो मैं हर समय सबसे कहती थी, तुम तो मेरी मतलब मैं तो सबसे तुम्हारे गुण गाती थी, अभी तुम्हें क्या हो गया है। सामने वाले को ये महसूस कराना कि वो डिसाइड ही ना कर पाए कि आप उसके वेल विशर हो या आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो इस तरीके के कुछ लूप होते हैं जो हर घर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके का कोई भी लूप यूज़ हो रहा है तो इस तरीके के ट्रैप में बिल्कुल मत आइए और समझ जाइए कि भैया ये सब तो कहीं ना कहीं इमोशनल अत्याचार है और कहीं ना कहीं मुझे कुछ और ही सीन दिखाया जा रहा है। तो चीज़ों को अपने चश्मे से देखिए, किसी दूसरे के चश्मे से बिल्कुल मत देखिए और अपनी मेंटल हेल्थ को अपने हाथ में रखिए। जिस तरीके से अगर मैं काला चश्मा लगाऊंगी तो मुझे सब काला दिखेगा, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे के ग्रीन चश्मे से देखूंगी तो भाई सब ग्रीन ही दिखेगा। तो इसीलिए अगर आपको रातों रात या विद इन 1 मंथ
या किसी नए बंदे के आने से ऐसा लगने लगे कि अरे आज मेरी आंखें खुली, इससे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था सब लोग कितने अच्छे हैं, अब तो मुझे अब असलियत का पता चला सब लोग कितने खराब हैं। तो समझ जाइए भाई कि आप ये चीज़ आप देख नहीं रहे हैं, ये चीज़ आपको दिखाई जा रही हैं। तो किसी भी तरीके के इमोशनल ट्रूप में फंसने से पहले, इमोशनल लूप में फंसने से पहले अपने लॉजिक और अपने विवेक का पूरा ध्यान रखिए और कहीं से कहीं तक भी किसी के इस तरीके के इमोशनल गेम का एक पार्ट मत बनिए। और कोशिश करिए कि किसी भी तरीके की कोई भी इमोशनल टेक्निक, जैसे बहुत लोग इस तरीके की टेक्निक भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हम 3 जने घर में हैं और मुझे ए को क्रिटिसाइज़ करना है। मान लीजिए हस्बैंड बैठा है, वाइफ बैठी है और एक मदर इन लॉ बैठी है, या वाइफ की कोई सहेली बैठी है। अब मुझे अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज़ करना है, उसको नीचा दिखाना है, तो मैं उसकी सहेली की ज़्यादा तारीफ़ करूँगी। भाई मैंने सुना है तुम तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, तुम तो टाइम पे, शर्मा जी तो बड़े खुश रहते हैं तुमसे। अच्छा है भैया, कोई कोई लक्की होता है जिसको ऐसी वाइफ मिलती है, बाकी तो चलो सब किस्मतों का खेल है। तो जानबूझ के ऐसी बात करना कि सामने वाला बिल्कुल अपने को लो फील करे और बाद में कहना क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना, मैंने तुम्हारे लिए तो एक शब्द नहीं बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम हर चीज़ को अपने ऊपर क्यों ले जाती हो। तो ये सब इमोशनल अत्याचार और इमोशनल लूप है। तो कोशिश करिए अपनी मेंटल हेल्थ को अपने हाथों में रखिए और जब भी आपके साथ कोई इस तरीके का साइको ड्रामा करे तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाइए और अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। और मेरी इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी।